Okay, now look at the question number 4. Salim's salary is 12,000 rupees. 12,000. He gave 1/12th of this salary as alms. Alms कहते हैं गरीबों को पैसा देना, मदद करना किसी की. Half of the remaining for house expenditure and 2/5 of the remaining as debt. Debt मतलब कर्जा. That was due upon him, जो उसके ऊपर था. What is the remaining salary with him? क्वेश्चन का क्या मतलब है कि सलीम को टोटल सैलरी मिलती थी 12,000. 12,000 का 1/12 पार्ट वो किस में दे देता था? गरीबों की मदद करने में दे देता था. ठीक है, हम 1/12 पार्ट निकालेंगे 12,000 का. जो हमारे पास अमाउंट आएगी उसको 12,000 में से माइनस कर देंगे. माइनस करने के बाद उसने कहा है कि उस सैलरी जो सैलरी अब गरीबों को पैसे देने के बाद बच गई है, उस सैलरी में से हाफ सैलरी वो यूज़ करता था घर के खर्चे के लिए. एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, हाफ का मतलब होता है 1/2. अब हम उस सैलरी में से जो गरीबों को देने के बाद बच गई थी उसका हाफ उसका एक्सपेंडिचर में कट करेंगे, और उसके बाद जो हमारे पास एक्सपेंडिचर में और गरीबों की मदद करने के बाद जो सैलरी बच जाएगी उसका 2/5 पार्ट वो देता था कर्जे में जो उसने लिया हुआ था. व्हाट इज़ द रिमेनिंग सैलरी विथ हिम? गरीबों को देने के बाद, घर का खर्चा चलाने के बाद और कर्जा उतारने के बाद उसके पास रिमेनिंग सैलरी कितनी रह जाती है वो हमने फाइंड करनी है. स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या चीज़ गिवन है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे टोटल सैलरी. सलीम्स टोटल सैलरी. आपने इसी तरह स्टेटमेंट दे के लिखना है 6 क्लास ₹12,000. ठीक है, टोटल सैलरी उसके पास कितनी थी? 12,000 रुपीज़. He gave 1/12 of his salary as alms. He gave as alms 1/12 of his salary. तो हम इसको लिखेंगे 1/12 मल्टीप्लाई बाय सैलरी कितनी है? 12,000. ठीक है, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो क्या रह जाएगा? 12,000. 12,000 डिवाइड बाय 12 करेंगे. मीन्स आप इसको ऐसे और ऐसे सिंपल क्रॉस कटिंग कर सकते हैं. 12 1s are 12, 12 1s are 12, 0 विल रिमेन सेम. मीन्स वो अपनी टोटल सैलरी में से 1,000 रुपीज़ देता था गरीबों की मदद करने के लिए. कितने रुपीज़ देता था? ₹1,000. अब रिमेनिंग सैलरी उसके पास कितनी रह जाती थी गरीबों की मदद करने के बाद? रिमेनिंग सैलरी आफ्टर आर्म्स, तो हम इसको लिखेंगे 12,000 रुपीज़. 12,000 माइनस ₹1,000. 12,000 माइनस 1,000 ₹11,000. अब उसके पास कितनी सैलरी बच जाती थी? कितने पैसे बच जाते थे? 11,000. ठीक है, अब उस 11,000 में से क्या क्वेश्चन में गिवन है? हाफ ऑफ द रिमेनिंग फॉर हाउस एक्सपेंडिचर. 11,000 में से हाफ वो किस में स्पेंड करता था? घर का खर्चा चलाने के लिए. तो हम यहाँ पे लिखेंगे ही स्पेंड हाफ ऑफ सैलरी एज हाउस एक्सपेंडिचर. हाफ का मतलब होता है 1/2. तो हम 11,000 का 1/2 फाइंड करेंगे. 1/2 मल्टीप्लाई बाय 11,000. ठीक है, 11,000 1s are 11,000 डिवाइडेड बाय 2. तो हम इसको क्या लिखेंगे? 11,000 डिवाइडेड बाय 2. 2 5s are 10. ठीक है, 1 कैरी, ये 10 बन जाएगा. 2 5s are 10, 0 एंड 0. मीन्स वो घर का खर्चे में कितना चलाता था? उसके पास घर के खर्चे में कितने पैसे चले जाते थे? ₹5,500. मीन्स 5,500 रुपीज़ घर के खर्चे में चले जाते थे. अब घर का खर्चा करने के बाद 11,000 में से हम इतने पैसे माइनस कर देंगे तो वो पैसे उसके पास अभी बचेंगे, और उसके बाद हम 2/5 जो है वो इसमें से वो कर्जा देगा. ठीक है, remaining salary after expenditure. Remaining salary after expenditure. एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस करने के बाद, घर में एक्सपेंसेस करने के बाद उसके पास कितने पैसे बचते थे? टोटल उसके पास भीख देने के बाद या मदद करने के बाद 11,000 थे.
11,000 में से घर का खर्चा निकल गया, घर का खर्चा बनता था 5,500, माइनस करेंगे तो हमारे पास ₹5,500 ही रह जाएंगे। ठीक है, अब क्या करता था वो, 2/5 अपनी सैलरी का किस में दे देता था, 2/5 अपनी सैलरी का कर्जा उतारने में दे देता था। सलीम गिव डेट इक्वल टू 2/5 ऑफ द रिमेनिंग सैलरी। 2/5 मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग सैलरी क्या थी, 5,500। ठीक है, इसको हम यूँ भी कर सकते हैं, 5 1s are 5, 5 1s are 5, 5 1s are 5, 0 विल रिमेन सेम। तो क्या हो जाएगा, 2 को फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1100, ₹1100। इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 zeros are 0, 2 zeros are 0, 2 1s are 2, 2 1s are 2। तो कर्जे में कितने पैसे दे देता था, 2200। ठीक है, टोटल सैलरी उसके पास 12,000 आती थी, 1/12 उसमें से वो गरीबों की मदद करने के लिए देता था, तो रिमेनिंग बच जाती थी उसके पास 11,000। 11,000 में से हाफ वो घर के खर्चे में चला देता था, घर के खर्चे में चली जाती थी 5,500, 5,500 रिमेनिंग रह जाती थी, उसमें से 2/5 अपना कर्जा दे देता था। कर्जा देने के बाद कर्जा कितना चला जाता था, 2200। अब हम इन तीनों को प्लस करेंगे, 1,000 को जो वो गरीबों की मदद के लिए देता था, 5,500 को जो वो घर का खर्चा चलाता था, और 2,200 को जो वो एज अ डेट पे करता था। ठीक है, अब हम इन तीनों को प्लस कर देंगे। जब हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 12,000 में से वो कितने पैसे खर्च करता था। ठीक है, टोटल एक्सपेंसेस फ्रॉम सैलरी, सैलरी में से टोटल एक्सपेंसेस कहाँ जाते थे, ₹1,000 किसके लिए था, आर्म्स के लिए, मदद करने के लिए। ₹5,500 किसके लिए था, घर के खर्चे के लिए, प्लस ₹2,200 किसके लिए था, कर्जा उतारने के लिए। मैं इनको प्लस क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये डिफरेंट खर्चे थे जो वो करता था, हम उनको प्लस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो टोटल खर्चा कितना करता था और उसके पास बाकी पैसे रह कितने जाते थे। तो जब हम इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास वैल्यू आएगी 1,000, 5,500, 2,200। इन तीनों को हमने प्लस करना है। 0 0 5 + 2 7, 5 7 5 6 7 एंड 8, 8,700 रुपीज़ वो टोटल उसका खर्चा हो जाता था। अब 8,700 रुपीज़ उसका खर्चा हो जाता था। टोटल उसके पास सैलरी थी कितनी, 12,000। 12,000 में से इतना उसका खर्चा हो जाता था। हमने ये फाइंड करना है कि इन सारे खर्चों के बाद उसकी सैलरी उसके पास कितनी रह जाती थी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिमेनिंग सैलरी टोटल सैलरी ₹12,000 माइनस ₹8,700। तो सैलरी उसके पास कितनी बच जाती थी, ₹3,300। इतनी सैलरी उसके पास बच जाती थी। ये आपका आंसर है। क्लास से आपने क्वेश्चन इनकी प्रैक्टिस भी करें और प्लीज़ नीट काम किया करें। आप लोग बहुत गंदा काम करते हैं, नीट काम किया करें, मार्जिन ड्रॉ किया करें, ऐसे स्टेप बाय स्टेप करें जैसे मैं आपको करवा रही हूँ। ठीक है ना।